मेरे भाइयों एवं बहनों, आपको युग की पुकार अनसुनी न करें पुस्तक से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार। विषय दुर्बुद्धि की इस प्रताड़ना को हम नहीं तो कौन रोकेगा, इस विषय पर आपको पृष्ठ 72 से पढ़कर सुना रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए, चिंतन मनन कीजिए। अच्छा लगे तो बार बार सुनिए, समझ ना आए तो भी बार बार सुनिए। चिंतन जरूर कीजिए, विचारों को सुनिए जरूर। बुद्धि आखिर बुद्धि ही है, उसे जो दिशा दी जाएगी उसी पर तो चलेगी। स्नेह और सौजन्य, करुणा और दया, आत्मीयता और सहृदयता के लिए स्थान कहां बचा। मनुष्य मनुष्य के बीच सज्जनता और सद्भावना जिन आधारों पर टिकी हुई थी, उनकी जड़ें खोदी जाने लगी तो आखिर वे गिरेंगे ही, और साथ ही मानव समाज के सौम्य सद्भाव भी नष्ट होंगे। आज निर्दयता व निष्ठुरता का वातावरण बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे का रक्त मांस खाने के व्यस्त अभी नहीं हो पाए हैं, पर अनीत और अनाचार में किसी को सताने में जो झिझक होती थी, उसे बहुत अंशों तक त्याग दिया है। बुद्धिवाद कहता है कि सहृदयता के आधार पर जो थोड़ी बहुत लोक लाज बची है, उसे भी उतार फेंका जाए और भौतिकवाद का व अप्रत्यक्षवाद का पूरी तरह अनुकरण किया जाए। आत्मा, ईश्वर और कर्म फल से इनकार करके आज के विज्ञान समर्थित बुद्धिवाद ने हमें उन सभी अनाचारों को अपनाने की छूट दे दी है जो अपने स्वार्थ साधन के लिए आवश्यक हों। एक तो वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावतः है पाप और पतन की ओर बनी थी। भीतर बैठा हुआ असुर वैसे ही कुमारगामी बनता रहता था, पर अब तो विज्ञान और बुद्धिवाद ने भी उसी का समर्थन शुरू कर दिया। तब तो अनाचार की खुली छूट मिल गई। शैतान के हाथ में लगी बाइबल की तरह कभी कभी हम धर्मात्मा और ईश्वर भक्त होने का आडंबर भी बना लेते हैं, ताकि दूसरों की आंखों में धूल झोंकना और भले लोगों की दृष्टि में अपने को सज्जन सिद्ध करने का लाभ उठाया जा सके। पर भीतर ही भीतर काम एक ही विचार कर रहा है, एक ही विचार काम कर रहा है। नास्तिकों जैसे ही आचरण आस्तिकों के हैं। फिर अंतर किस बात का। प्रजातंत्र में कानून की पकड़ बहुत ढीली है। उसे पैसे तथा चतुरता के बल पर इतना नरम बनाया जा सकता है कि निरंतर भयानक अपराध करते रहने पर भी शिकंजे में फंसने से बचा जा सके। लोक निंदा का क्या मूल्य रहा, जब भीतर ही भीतर सब चोर है। तब निंदा प्रशंसा भी एक लोकोचार मात्र रह जाता है। कौन करे उसकी परवाह कौन करे उसकी परवाह। साथियों, प्रश्न उठता है, कौन करे उसकी परवाह। तथाकथित आधुनिक बुद्धिवाद ने मानवीय आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता को निरर्थक घोषित किया है और नीति, सदाचार, सामूहिकता, नागरिकता, सज्जनता आदि उत्कृष्टताओं को एक कहने सुनने भर की वाक विलास एवं कहने लिखने की विडंबना भर बनाकर छोड़ दिया है। व्यक्ति इसी प्रभाव से प्रभावित होता है और इसी रंग में रंगता चला गया। फलस्वरूप उसकी स्थिति विचित्र हो गई। विलासिता और भोगवाद, तृष्णा और धन, अहंकार और प्रदर्शन
स्वार्थ और संग्रह, इतनी सी छोटी परिधि में उसकी सारी आकांक्षाएं भ्रमण करती रहती हैं। जो सोचता और करता है उसका आधार इतना ही मात्र होता है। साथियों, इन परिस्थितियों में दुष्प्रवृत्तियों का संसार में बढ़ती चलना स्वाभाविक है। प्रकृति पर कभी इतना काबू नहीं पाया जा सकता कि दुष्प्रवृत्तियां तो बढ़ती रहें, पर उनके साथ रोग, शोक, कष्ट, संताप, कलह, विग्रह, अपराध, अनाचार, उत्पीड़न, चीत्कार ना बढ़े। प्रकृति अपना धर्म छोड़ने से रुकी नहीं है। क्रिया की प्रतिक्रिया न हो, ऐसा भी अभी कोई तर्क या विज्ञान नहीं निकला है। अतएव दुष्प्रवृत्तियों के साथ साथ आंतरिक क्षोभ, बाह्य विद्वेष, आक्रमण, अवरोध, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्षोभ, असंतोष का कुचक्र भी चल रहा है। समाज व्यवस्था में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि ना तो व्यक्ति समूह के लिए उपयोगी रहा और न समूह की घुटन व्यक्ति को संतोष की सांस लेने दे रही है। साथियों, आगे बताएंगे इसी क्रम में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। अभी इन विचारों को सुनिए, समझिए, पढ़िए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आपकी सोच कहीं की कहीं चली जाएगी। ओम शांति।